कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। सच्चा ज्ञान वही है जो स्वाभिमान और घमंड में अंतर करना सिखाए। सुख शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्य स्वरूप को पहचानने में है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। जीवन का आनंद एक ही बार नहीं मिलता, हर क्षण मिल रहा है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि श्री कृष्ण ने थाम लिया है। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। कृष्ण का बनने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि जब आप गिरेंगे तो कृष्ण आपको स्वयं थाम लेंगे। सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। किताबों के दौर से बाहर आ गए हैं जनाब, अब हमें ज़िंदगी पढ़ाती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिसकी ईश्वर से प्रीत है, उसकी हर जंग में जीत है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है, उसे 7 पीढ़ी भोगती है। जो छीन कर हासिल किया जाता है, उसे 7 पीढ़ी भुगतती है। मेरे कृष्णा, आप ही मेरे पालनहार हैं। आपका साथ और ये स्नेह का हाथ मैं कभी नहीं भूल सकती। आपके वरदानों ने मेरा जीवन सफल कर दिया। परमात्मा प्यार कितना सुखदाई है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं, सुख के झूले में झूलने लगते हैं। भजन सत्संग का फल यह नहीं है कि व्यापार में घाटा ना हो, स्वजन संबंधी ना मरे, मुकदमे हारे नहीं, अथवा अवश्य अपमान ना हो और रोग ना आवे। ये सब तो प्रारंभ के अनुसार आवेंगे ही। भजन सत्संग का फल यह है कि इन विपरीत स्थितियों के आने पर भी चित्त में विक्षेप ना हो और अंतर में धैर्य शांति बनी रहे। यदि आप किसी कुत्ते को 3 दिन रोटी खिलाते हैं तो वो 3 साल तक याद रखता है, परंतु आप किसी मनुष्य को 3 साल रोटी खिलाते हैं तो भी वह 3 दिन में भूल जाता है। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण नहीं होता। न्याय और धर्म को जानने वाले सभ्य लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है, फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता, तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं? मैं आत्म परमात्मा पिता से विश्व की हर आत्मा के लिए दिल से दुआ करती हूँ कि हर आत्मा का जीवन खुशियों से भरपूर हो,
हर आत्मा सदा तन मन धन और जन से सुखी और संपन्न हो। ईश्वर की छत्र छाया में रहकर सदा ही नेक कर्म करके संसार को सुखमय बनाए, सबको स्नेह सहयोग सम्मान और सफलता प्राप्त हो, सबके आपस में संबंध बहुत मधुर हो। ध्यान से पढ़ना और सोचना। जो लोग आपको रोज़ मैसेज या पोस्ट भेजते हैं वो इसलिए नहीं कि वे फुर्सत में होते हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें हमेशा आपके नज़दीक बने रहने की चाहत होती है। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कोई भी या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। समय रहते जिंदगी सुधारो, बाद में न समय बचेगा न जिंदगी सुधरेगी। जो बहू पति से ज़्यादा सास ससुर का ध्यान रखती है उसे पति का प्यार ही नहीं बल्कि सम्मान भी मिलता है। वह रिश्तेदारी में भी सम्मानित होती है। गेहूँ जब पिसा जाता है तब ही आटा बन जाता है। पत्थर को हथौड़े लगते हैं तो वह मूर्ति बनता है। जूस तब निकलता है जब फल का फालूदा बनता है। उसी तरह जितनी परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी आप निखर कर बाहर आओगे। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिनकी नज़र अपने परिवार पर है। बुरा जा देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोय। अर्थात एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, सच्चाई जानने के इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी की दंड देने का ऐलान किया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुख देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत की वाणी याद आ गई।